morning students, you are most welcome in this video। आज की इस वीडियो क्लास में हम डिटेल से बात करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में। इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको वापस रिमाइंड करता हुआ चलूँ कि जैसा कि आप जानते हैं 11th क्लास केमिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं और इस लेसन के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिटेल से देखा है। उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे की जाती है उसके बारे में आज की क्लास में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टोइकियोमेट्री and stoichiometric calculations। Stoichiometric calculation stoichiometry and stoichiometric calculations। तो इससे पहले कि हम टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करें, आपको ज़रूर याद होगा एक वीडियो हमने देखा है, एक टॉपिक हमने पढ़ा है, उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। उस मोल कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट में आप लोगों ने समझा होगा कि कोई भी सब्सटेंस हो, यदि उस सब्सटेंस की अमाउंट 1 मोल है, यदि उस सब्सटेंस का जो अमाउंट है या उसका जो मास है वो 1 मोल है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर हम देखें, number of particles in 1 mole of any substance वो होता है 6.023 into 10⁻23। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो इतने होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था मोलर मास। मोलर मास तो उसमें हमने देखा था जैसे 1 मोल ऑफ NaOH, तो इसकी ग्राम में अमाउंट कितनी होती है? 40 ग्राम। लेकिन हम बात करें 1 मोल ऑफ H2SO4, तो इसकी अमाउंट ग्राम में होती है 98 ग्राम। इसी तरीके से यदि हम बात करें 1 मोल ऑफ HCl, तो वो होती है 36 ग्राम। और लास्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो 1 मोल ऑफ CO2, ग्राम में अमाउंट होती है 44 ग्राम। बहुत सारे एग्जांपल्स को हम देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने डिटेल से देखा था क्योंकि वो वाला टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड है। यदि वो टॉपिक समझ में आता है तो इस टॉपिक पर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये एग्जांपल इस बात को बताते हैं कि 1 मोल अमाउंट यदि किसी सब्सटेंस की है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 6.023 into 10⁻23 ही होते हैं। लेकिन जो डिफरेंट टाइप की जो सब्सटेंस है उनके 1 मोल की अमाउंट ग्राम में अलग अलग होती है। जैसे H2SO4 के 1 मोल में ग्राम होते हैं 98 ग्राम, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल में अमाउंट होती है 40 ग्राम, HCl में 36 ग्राम होता है, CO2 में 44 ग्राम होता है। इसी तरीके से मान लो अमोनिया है तो 34 ग्राम होता है। ये चीज़ रिलेटेड है मोलर मास से कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की अमाउंट ग्राम में कितनी होती है, वही अमाउंट इनकी मोलर मास कहलाती है। यदि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होती है और यदि कोई एटम है तो एटॉमिक वेट के इक्वल होती है मोलर मास। तो वो मोल कॉन्सेप्ट था और मोलर मास था। मोल कॉन्सेप्ट कहता है 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने ही होते हैं, एवोगेड्रो नंबर के रूप में हम इसको जानते हैं। कुछ एग्जांपल मोलर मास के हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक है वो रिलेटेड इससे हैं, उसको हम देखते हैं। तो
सबसे पहले शब्द है जैसे स्टोइकियोमेट्री वर्ड है। स्टोइकियोमेट्री है क्या? स्टोइकियोमेट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच का नाम है। स्टोइकियोमेट्री क्या है? केमिस्ट्री की एक ब्रांच का नाम है। और उस ब्रांच में किस चीज़ की स्टडी की जाती है? किसी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो अमाउंट है उसके बारे में डिटेल से जो कैलकुलेशन की जाती है उस ब्रांच को कहा जाता है स्टोइकियोमेट्री। जैसे किसी केमिकल रिएक्शंस में मान लेते हैं कोई एक फिक्स अमाउंट में प्रोडक्ट बनाना है, तो एक फिक्स अमाउंट प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए जो डिफरेंट टाइप की जो रिएक्टेंट है उनकी कितनी अमाउंट को यूज में लेना पड़ेगा, कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, उस चीज़ की जो कैलकुलेशन की जाती है वो कैलकुलेशन की जाती है स्टोइकियोमेट्री ब्रांच में, जो कि केमिस्ट्री की एक ब्रांच का नाम है। और आगे का वर्ड है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। किसी केमिकल रिएक्शंस में भाग लेने वाले जो रिएक्टेंट है और जो उस रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट के बारे में जो कैलकुलेशन की जाती है वो कैलकुलेशन कहलाती है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता चल गया स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन एक कैलकुलेशन का नाम है। केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट और बनने वाले प्रोडक्ट की अमाउंट की कैलकुलेशन कहलाती है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। और स्टोइकियोमेट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच का नाम है और उसमें हम डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस करते हैं। इसको जैसे हम एक एग्जांपल के बेसिस पर समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि हमें कोई रिएक्शन दे दी गई है, जैसे किसी कार्बनिक सब्सटेंस का या कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। तो मान लेते हैं जैसे कोई क्वेश्चन है कि कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इस केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है कि 22 ग्राम ऑफ CO2 का फॉर्मेशन करना है। कितना करना है? 22 ग्राम ऑफ CO2। इतनी अमाउंट में CO2 का फॉर्मेशन करने के लिए कार्बन की कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी? अमाउंट ऑफ कार्बन इज रिक्वायर्ड उसको हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, प्रोडक्ट कितना बनाना है? 22 ग्राम, और उसमें कार्बन की जो है अमाउंट वो कितनी होगी उसको कैलकुलेट करना है। और वो किस बेसिस पर करना है? इस केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं समझिएगा। सबसे पहले हम इसी केमिकल रिएक्शंस को एक बार फिर से लिख लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस में कितना सब्सटेंस जो है वो रिएक्टेंट का पार्टिसिपेट कर रहा है और कितना प्रोडक्ट बन रहा है। मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इसकी जनरल कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन शो करती है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर एक बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए कि 1 मोल कार्बन में होते हैं 12 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन में होते हैं 32 ग्राम और 1 मोल CO2 में होता है 44 ग्राम, जो कि इनके एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरल सी बात है। 1 मोल कार्बन में कितने ग्राम अमाउंट होती है? 12 ग्राम यहाँ शो करेंगे। 1 मोल ऑक्सीजन में कितनी अमाउंट होती है? 32 ग्राम। और 1 मोल CO2 में कितनी अमाउंट होती है? 44 ग्राम। तो ये चीज हम जनरल सी इंफॉर्मेशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और इस इंफॉर्मेशन के बाद अब हम थोड़ा सा देखिए समझने का प्रयास करें। यदि इस केमिकल रिएक्शन से हमें 44 ग्राम अगर CO2 गैस बनानी होती, 44 ग्राम CO2 का अगर फॉर्मेशन करना होता,
तो 44 ग्राम के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो 12 ग्राम है और ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी होती है 32 ग्राम। यदि हमारे पास 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो हम उनकी रिएक्शन के थ्रू 44 ग्राम CO2 गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में 44 नहीं बल्कि 22 ग्राम CO2 का ही फॉर्मेशन करना है और उसके लिए हमें अमाउंट ऑफ कार्बन कैलकुलेट करनी है। तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 44 ग्राम CO2 के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन कितनी है 12 ग्राम। 44 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम। लेकिन अगर हमें 44 नहीं बल्कि ओनली 1 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन करना हो तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन कितनी हो जाएगी 12 बटे 44 ग्राम। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन में बताया है 22 ग्राम ही अमाउंट का फॉर्मेशन करना है CO2 का। इसके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन कितनी हो जाएगी हम उसको जनरल कैलकुलेशन के थ्रू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखें 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो उसके लिए 12/44 × 22 करते हैं। तो इसको जैसे ही हम इसको कैंसिल करते हैं तो इसमें लास्ट में अमाउंट आती है, अपने पास आंसर आता है 6 ग्राम। तो आंसर से पता चलता है कि यदि हमें 22 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए 6 ग्राम जो है वो कार्बन की अमाउंट रिक्वायर्ड होगी। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन कितना होगा 6 ग्राम। तो ये जो सारी हमने कैलकुलेशन की है ये सारी की सारी कैलकुलेशन कहलाती है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। और ये जो सारी की सारी कैलकुलेशन जिस ब्रांच में की जाती है केमिस्ट्री की उस ब्रांच को कहा जाता है स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो बेसिकली अब आप समझ चुके हैं कि स्टोइकियोमेट्री क्या है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होती है, किसी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया जाता है, डिटेल से कैलकुलेशन की जाती है, उसे ही हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो था उसमें जो चीज़ हम समझना चाह रहे थे वो आप तक जरूर पहुँच गई होगी, आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर स्टॉप करते हैं और इस लेसन का एक लास्ट पॉइंट और बचा है लिमिटिंग रिएजेंट, उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू।